अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके एक अच्छी खबर आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वहीं दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने भारत में कोरोना अपडेट गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की क्या स्थिति है और क्या मामले हैं, उसके बारे में आपसे मैं पहले बता दूं। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, ये आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों आपको पता होगा कि अपने भारत में इस टाइम कोरोना बहुत ही बड़े पैमाने पे निकल रहा है और हमारी जो सरकारें हैं वो गंभीर नहीं नज़र आ रही हैं। कमोबेश आपको दिख ही रहा होगा कि लोग अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर 2,60,000 के करीब में नए केस निकल के आ रहे हैं और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इतनी ज़्यादा तादाद में केस निकल रहा है, फिर भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या नेता लोग हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, सतर्कता बरतनी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कुशीनगर ज़िले से 139 केस 24 घंटों के अंदर नया निकल के आ रहा है। और दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जब लोगों की ज़िंदगी पे बन आती है तो चुनाव तो बाद में भी हो सकता है। चुनाव को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए, बाद में कराना चाहिए जब ये मामले सब ठंडे हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो चुनाव की प्रक्रिया में अधिकारी लगते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लोग जाते हैं चुनाव के दौरान वोट देने के लिए और जो अधिकारी वहां पे मौजूद रहते हैं। ऐसे में कुशीनगर ज़िले से मामला ये निकल के आ रहा है कि 27 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर जो कोई भी वोट देने जा रहा है तो उन अधिकारियों के संपर्क में आएगा तो उसका क्या हाल होगा, वो कोरोना पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों अभी जो है कल की एक खबरों की माने तो ये कोरोना हवा में भी फैल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि हवा से फैल रहा है। जैसे डॉक्टरों का ये कहना है कि हवा में भी ये, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है तो वो हवा में भी काफ़ी देर तक रुका रहता है। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जैसे कोरोना का मरीज़ अगर जो आपके संपर्क में आता है और अगर जो आप बातचीत कर रहे हो तो हवा के थ्रू ही आपसे ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आप जो मास्क लगाते हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी का लगाएं, या आप लोकल लगा रहे हैं तो उसको डबल करके ज़रूर लगाएं, सावधानी ज़रूर बरतें। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि देवरिया ज़िला अभी बहुत ही कम मामले आ रहे थे निकल के, लेकिन दोस्तों इस टाइम वहाँ पे भी बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस निकल रहा है। और इसका कारण दोस्तों साफ साफ ये है कि जो परदेश में रहने वाले लोग हैं, परदेसी भाई हैं या मज़दूर हैं, वो जब दिल्ली, मुंबई और गुजरात, पंजाब ऐसी जगहों से घर की तरफ रुख करते हैं तो उनमें, सब में तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में कोरोना का संक्रमण होता है और जिसकी वजह से गांव देहात में भी फैलता है। हालांकि सरकार रेलवे स्टेशनों पे कोरोना की जांच कर रही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट आता है तब तक काफ़ी वो फैला चुके होते हैं। हालांकि रिपोर्ट भी अभी बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है। कुछ खबरों की तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो टेस्ट को भी कम करना चाहती है, यानी कि लोगों के नज़रों में ना आए, कम टेस्ट हो, तो इससे तो और ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतनी जल्दी बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि अगर जो टेस्ट ना होने की वजह से कोई मरीज़ घूमता रहा पब्लिक में तो वो उतना ही ज़्यादा लोगों में संक्रमण फैला सकता है और उससे और ज़्यादा भयावह नुकसान होगा और लोगों को और ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें गोरखपुर ने तो पूर्वांचल में पूरा ही रिकॉर्ड तोड़ रखा है। गोरखपुर में 576 नए मामले निकल के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और दोस्तों आप एक चीज़ पे नोट करना, ये जो भी आंकड़े हैं ना, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी का मतलब आप समझ सकते हैं, सरकारी आंकड़े। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपना ख्याल रखें और सतर्कता बरतें। बहुत ही ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। सबसे बड़े बचाव का यही एक प्रमाण है
यही एक ज़रिया है कि अपने आप को घर में रखें, सेफ रखें, बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। वहीं दोस्तों आपको बता दें, स्पाइस जेट की तरफ से एक खबर निकल के ये आ रही है कि अगर जो आप यात्रा से 5 दिन पहले अपने टिकट का डेट चेंज करते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले ही खबर दी थी कि मई के महीने में 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो सकता है। तो दोस्तों इसी में आपको बता दें कि एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि दोस्तों पूरे देश में कोरोना की महामारी है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के बीच श्रीलंका के एयरबस A320 से 180 सदस्य बौद्ध प्रतिनिधि मंडल के सदस्य 26 अप्रैल को संभावित आगमन को लेकर प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है और शनिवार को डीएम एस राजलिंगम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और टर्मिनल बिल्डिंग, रोड कनेक्टिविटी, एसीटी बिल्डिंग को ऊपर से चढ़ कर के देखा और अथॉरिटी के अधिकारी अमर सिंह ने सुरक्षा सिग्नल आदि अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त की और कई ज़रूरी निर्देश दिए। बताया जाता है कि एयरपोर्ट लैंडिंग व टेकअप के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आपको बता दें ये अच्छी खबर है। आज है दोस्तों 18 अप्रैल और 26 अप्रैल को, यानी कि दोस्तों 8 दिन बाद यहाँ पे श्रीलंका से हो सकता है कि यहाँ पे लोग आएँ। दोस्तों आगे खबर में क्या लिखा है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कासिया पूर्ण बोरा ने कहा है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से आने वाली पहली फ़्लाइट के मद्देनज़र डीएम के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया गया और श्रीलंका से आने वाली पहली फ़्लाइट की संभावित तिथि 26 अप्रैल है और वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। संक्रमण को देखते हुए तिथि में बदलाव भी हो सकता है। तथागत की लेटी प्रतिमा पर स्वर्ण लेपन कराने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र कुशीनगर महा मंदिर स्थित तथागत की लेटी प्रतिमा पर कुशीनगर भिक्षु संघ ने बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा सुनहरा रंग के कराने की मांग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से बुद्ध पूर्णिमा पर स्वर्ण लेपन नहीं हुआ है और इससे प्रतिमा धूमिल हो गई है और इस बार 2565वीं बुद्ध जयंती 26 मई के पूर्व संघ प्रतिमा का लेपन कराना चाहते हैं और संघ के अध्यक्ष एबी ज्ञानेश्वर ने कहा कि बापू स्वयं बुद्ध प्रतिमा का लेपन कराएं या उन्हें कराने की अनुमति प्रदान करें। महापरिवार बुद्ध मंदिर में स्थापित बुद्ध की 21 फुट लंबी सिंह सैया में लेटी प्रतिमा 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित है और इसका निर्माण हरिबल स्वामी ने दीन नामक मिस्त्री से करवाया था। सन 1876 की पुरातत्व खोदाई में बलुए पत्थर से निर्मित प्रतिमा की इस स्थान पर मिली थी और भारत सहित विदेशों से आने वाले पर्यटक श्रद्धालु इसकी पूजा और इस पर चीवर चढ़ाकर अपने को धन्य समझते हैं। संरक्षण सहायक भापूस कुशीनगर शादाब खान ने कहा है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर में स्थित बुद्ध प्रतिमा पर स्वर्ण लेपन का कार्य विभागीय उच्च स्तरीयों की अनुमति से विभाग ही करा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों मात्र 8 दिन का समय बताया जा रहा है और ये जागरण की तरफ से छपा हुआ लेख है जो कि ई पेपर में है। आप भी सर्च करके खबर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले मैंने आपको गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और अपने भारत में जो कोरोना का विकराल रूप होता जा रहा है उस पर भी सावधानी बरतें, अपने आप को सतर्क रखें।
होशियार रखें, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। दोस्तों हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। दोस्तों ज़िंदगी रहेगी तो फिर आदमी घूम फिर लेगा, मौज मस्ती कर लेगा। फ़िलहाल तो अपने आप को सावधान और सतर्क रखें, बचाव करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।